चलो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? वत्सर्य व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ, मसूड़े और जो हमारा दंत मूल होता है, यानी कि जहां पर दांत खत्म होते हैं, ऊपर वाले दांतों की जड़ और मसूड़े पर टच करती है, उसे बोलते हैं वत्सर्य। अगर इसमें बोलो यो यो, यो में कर रही है नहीं, लो लो, लो में कहां जा रही जीभ? दांत के ठीक, तो वत्सर्य कौन होगा? लो। वो क्या है? शौ। ठीक है, ऊस में है हो, ऊस में है, इनमें आपका वत्सर्य। वत्सर्य का मतलब क्या है? मसूड़ा। कहां पर? मसूड़ा कहां पर? दंत मूल में स्पर्श करे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? वत्सर्य व्यंजन। अगला, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना किस वर्ष हुई? हिंदी के विकास के योगदान में नागरी प्रचारणी सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी के विकास में। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत बार पूछा जाता है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। कहां? काशी में। इसीलिए काशी भी लिखा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा बहुत बनी है समय के साथ, लेकिन सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो काशी नागरी प्रचारणी सभा है। ठीक है, कोई आदमी रो रहा है वाक्य में रेखांकित पद होगा। कोई आदमी रो रहा है, रेखांकित क्या है? कोई। समझ गया ना? तो यहां पर कोई किस रूप में व्यक्त किया गया है? आदमी। विशेष तो ये है, तो ये कोई क्या है? विशेषण। कोई क्या है? विशेषण, क्योंकि कोई सर्वनाम भी होता है और सार्वनामिक विशेषण भी होता है। अगर मान लो यहां पर आदमी नहीं होता, कोई रो रहा है, तब क्या होता? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता। लेकिन यहां आदमी तो दे दिया है, अब कोई आदमी कह रहा है तो वो आदमी बुजुर्ग है, बच्चा है, समझ गया ना? या उसकी कोई विशेषता होगी, कोई ना कोई विशेषता होगी। समझ गया ना? तो कोई शब्द यहां पर किस रूप में काम में आ रहा है? विशेषण के रूप में। तो कौन सा वाला विशेषण होगा ये? सार्वनामिक विशेषण शब्द है कोई। ठीक है, इस वाक्य के परिप्रेक्ष्य में अगर यहां पर विशेष्य नहीं होता तब क्या होता? कोई रो रहा है, तब क्या होता? वो कोई, हाँ, वो कुत्ता, बिल्ली या जो भी होता, कोई ना कोई आदमी होता। समझ गया ना? तब वहां वो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाया गया। संज्ञा तो यहां ऑलरेडी दे रखी है, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिया शब्द विशेषण से निर्मित है? कौन सा क्रिया शब्द विशेषण से निर्मित है? ठीक है, तो इसमें ये जो आपका सुखाना शब्द है, ये किससे बना है? सूखा। सूखा क्या है बताओ? स्थिति। गीला, सूखा, मैंने बताया था ना। और जो भी आपके क्या गुण, दोष और आपका लंबाई, चौड़ाई, माप, समझ गया ना? दिशा, सॉरी, दशा, स्थिति, समझ गया ना? इन सभी चीजों का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो सूखा शब्द क्या है? सुखाना तो क्रिया हो गई है। सूखा शब्द मूल शब्द क्या है बताओ? क्या है? विशेषण। अब ये बताना शब्द किससे बना है? बात से। किससे बना है? बात अपने आप में क्या है? संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये चमकाना किससे बना है? चमक। चमक में क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। पढ़ना किससे बना है? पढ़। ये तो अपने आप में ही धातु है, ये तो मूल शब्द भी क्रिया ही है इसका। समझ गया ना? तो ये क्रिया, ये संज्ञा, ये संज्ञा, तो ये क्या है? विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम और महेश दोनों भाई हैं, वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? राम और महेश दोनों भाई हैं, तो ये बना क्या है? ये वाक्य कैसा वाक्य है बताओ? पहले ये बताओ। ये एक संयुक्त वाक्य है। जहां पर और लग जाता है वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये जो और शब्द है, ये आपका किस रूप में प्रयोग होता है? समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में। किस रूप में होता है? समुच्चय बोधक अव्यय, और हमेशा समुच्चय बोधक अव्यय में ही प्रयोग होगा। तो इसमें क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। वैसे भी दो उपवाक्य को जोड़ने वाला जो आपका अव्यय शब्द होता है वो क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़, गीदड़ी, क्या होगा? गीदड़ी, स्त्रीलिंग। ये आपका क्या है? नित्य पुल्लिंग शब्द नहीं है, नर और मादा लगा करके नहीं, बल्कि गीदड़ का गीदड़ी हो जाता है। ठीक है। अच्छू की संगत में रहना चाहिए, रेखांकित पद है, अच्छू की संगत में रहना चाहिए। समझ गया ना? आपने कहा वह अच्छा लड़का है, तो लड़के के आगे लगा अच्छा, तो विशेषण था। अच्छा ये क्या हो गया यहां पर? ये अच्छा क्या हो गया है? विस्मयादिबोधक अव्यय हो गया है, हुआ या नहीं? अच्छा, वह कौन है? अच्छा, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हो, तो वहां अच्छा क्या है? हाँ, तो अच्छा अलग अलग जगहों पर, कोई भी शब्द अलग अलग जगहों पर अलग, जैसे हमने अभी कोई की बात करी, वो सर्वनाम भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है। वैसे ये अच्छा शब्द वैसे तो क्या बताता है? किसी का गुण, तो होना क्या चाहिए? गुणवाचक विशेषण। लेकिन यहां क्या संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया? अच्छे कौन? अच्छे लोगों के किसी लोगों को कहा अच्छा, अच्छों की संगत में रहना चाहिए। अच्छे कौन है बताओ? यहां किस रूप में है इसका प्रयोग? संज्ञा। यहां विशेषण का काम थोड़ी कर रहा है, इस वाक्य में तो संज्ञा का काम कर रहा है। अच्छू यानी कि कोई लोग हैं वो, और लोग क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है। अगला, ऋषि शब्द में, ऋषि शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि शब्द तो क्या है? संज्ञा है, समझ गया ना? तो विशेषण बनाना होता है तो आर्ष। ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्ष। ठीक है। अगला, वह भूख से बेचैन है, वाक्य में कारक होगा। वह भूख से बेचैन है, क्रिया क्या है? बेचैन होने का माध्यम क्या है? भूख। जहां क्रिया का माध्यम बताया जाता है वहां क्या समास, क्या कौन सा कारक होता है? करण। हल से खेत जोता, खेत जोतने का माध्यम क्या है? हल है, तो वो क्या होगा? करण होगा ना। जहां पर आपका से माध्यम के साथ लगा है वहां पर करण होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, घर की घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, का होना चाहिए यहाँ पर। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी कि घर में ज्ञान की बहुत अहमियत नहीं होती, जबकि दूसरे जगह के क्या, घर के जोगी को तो हम जोगड़ा बोलते हैं, दूसरे गांव के जोगी को क्या सिद्ध बताते हैं। समझ गया ना? जैसे आपके गांव में होता है ना, आपके गांव में जो डंगरिया है उसके पास तो चावल नहीं ले जाएंगे आपकी मम्मी लोग, जो दूसरे गांव में कह देंगे वहां क्या ढो ढो करके चावल ले जा रही है। समझ गया ना? मैं देखता हूं हमारे पड़ोस में है एक, समझ गया ना, एक दो डंगरिया लोग, समझ, गांव वाले बहुत कम जाते हैं, इक्का दुक्का। समझ गए? और अगर बात करोगे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टनकपुर, खटीमा, कहां कहां से लोग, अगर आप जाओगे तो आपका दिन में अगर 10 बजे पहुंच गए तो आपको 5 बजे के बाद नंबर आएगा। समझ गया ना? तो इसका मतलब क्या है बताओ? बाहर इंसान के ज्ञान की ज्यादा अहमियत होती है, जबकि अपने घर में उसके ज्ञान को उतनी अहमियत, क्या होगा फिर इसका? अपने स्थान पर ज्ञानी को सम्मान नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रित शब्द का अर्थ होगा, रित, रित का सत्य, रित का अर्थ क्या होता है? सत्य। नग का अनेकार्थी नहीं है, नग का पर्वत भी होता है, नग का सूर्य भी होता है, नग का नाग, नग सब सांप के होते हैं, हाथी नहीं होता नग का। ठीक है, हाथी नग का अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत फल, आम्र, रसाल, पीक, पीक नहीं होता। ठीक है। अगला, कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है? परकीय, स्वकीय। परकीय मतलब दूसरे की पत्नी, स्वकीय मतलब अपनी पत्नी, बिल्कुल सही है। प्रज्ञ मतलब ज्ञानी, मूढ़ का मतलब क्या है? अज्ञानी, सही है। व्यष्टि, समष्टि, समझ गए ना? व्यष्टि का मतलब क्या? एक सूक्ष्म क्षेत्र, और समष्टि का मतलब बड़ा क्षेत्र, तो ये भी सही है। चिन्मय का अन्वय, चिन्मय का अन्वय नहीं होना चाहिए, चिन्मय का होना चाहिए क्या? चिन्मय का मतलब होता है ज्ञानी, और अन्वय का मतलब क्या होना चाहिए? जड़, जड़ या मूर्ख। समझ गया ना? तो इसका सही आंसर ये होगा, ये विलोमार्थक जोड़ा ठीक
नहीं है, बाकी सब ठीक है। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय, जो पूजा के योग्य हो। पूज्य तो शब्द पूज्य तो ठीक होता है, पूजनीय शब्द ऐसे नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं? पूजनीय ऐसे लिखते हैं। अगर ये पूजनीय होता तो ये भी सही होता, समझ गया ना। और इनमें सब में छोटी ऊ की मात्रा है, अगर क्या होती है इसमें बड़ी ऊ की मात्रा होती तो ये सही हो जाता, समझ गया ना। और पूज्य, पूज्य तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सही है? पूज्य। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? पूज्य। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? धैर्यवान व्यक्ति अधीर नहीं होता, दुखी नहीं होता, चरायमान नहीं होता, या विचलित नहीं होता? विचलित नहीं होता। धैर्यवान व्यक्ति क्या होता है? विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है। ठीक है, अगला, नदी कलकल करती हुई बह रही थी। वाक्य में पदबंध होगा। नदी कलकल करती हुई बह रही थी, पदबंध। पहली बात तो इसमें दो चीजें हैं, तीन चीजें। एक है नदी, एक है बहना, और एक है उसके बहने की विशेषता। ठीक है, ये तो नदी हो गई, और ये क्या है? बहना। तो ये बीच वाला क्या है बताओ? पूरा का पूरा पदबंध है, समझ गया ना। जो केवल मात्र क्या बता रहा है? नदी के बहने की विशेषता बता रहा है कि कैसे बह रही है। विधि बता रहा है ना नदी के बहने की, और अगर विधि बताए तो क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब पदबंध क्यों है? क्योंकि क्या, जब किसी एक शब्द के लिए एक से अधिक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, समझ गया ना, तो उस एक प्रमुख शब्द के लिए सारे शब्द मिलकर के काम करते हैं, तो उसे हम पदबंध बोलते हैं। यानी कि एक से अधिक पदों को केवल एक पद के लिए। अब एक पद क्या है? विशेषण। एक विशेषण के लिए 1 2 3 4 शब्द प्रयोग में लाए गए, समझ गया ना। तो इसका मतलब ये पदबंध है। कैसा पदबंध है? बहने की विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषता बताए तो क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्योंकि ये बहना क्या है? क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। रचना के आधार पर वाक्य होगा। यदि लग गया है तो मिश्र वाक्य होगा। क्यों? क्योंकि यदि लगाते ही ये खत्म नहीं होगा। अगर परिश्रम करोगे बोलोगे तो वाक्य पूरा है नहीं है ना। यदि परिश्रम करोगे, आगे भी तो कुछ बचा है। और जब क्या होता है, किसी आपके वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और एक दूसरे पर क्या हो? आश्रित हो, तो वहां पर क्या होता है? हाँ, ये वाक्य इसको बोले बिना पूरा नहीं होगा। यदि परिश्रम करोगे तो आगे क्या? सफल होगे। पूरा हो गया ना, समझ गया ना। तो क्या लगा ये? तो और यदि क्या बता रहे हैं? जो वह, तो यदि, ये सब क्या बताते हैं? जिसका, क्या बताते हैं? मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निर्वासित शब्द में प्रत्यय होगा। इस निर्वासित शब्द में जो मूल शब्द है, ठीक है, वो है वास। क्या है? वास, समझ गया ना। निर शब्द इसके आगे लगा है और इत शब्द इसके पीछे लगा है, समझ गए। अब हमसे क्या पूछा है बताओ? प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग? क्या पूछा है? प्रत्यय। प्रत्यय कहां वाला होगा? कौन सा? इत। अगर हमें इस शब्द में पूछता उपसर्ग क्या है, तो निर आता, क्योंकि वास ही इसका मूल शब्द है। इस शब्द में प्रत्यय भी है, इस शब्द में उपसर्ग भी है। ठीक है, दोनों की उपस्थिति है, लेकिन हमसे पूछा केवल क्या गया है? प्रत्यय, तो हम प्रत्यय ही बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तम उत्तम शब्द में कौन सी संधि होगी? उत्तम उत्तम, ये शब्द बना है उत्तम धन उत्तम से। किससे बना है? उत्तम धन उत्तम से। पहले पद का अंत, यहां हलंत होता तो स्वर नहीं होता, हलंत नहीं है ना, इसका मतलब क्या है? अ। अगले पद का आरंभ किस में हुआ? ऊ में।
अ और उ करके मिलकर के क्या बनेंगे? ओ। किसमें होता है ऐसा? गुण संधि में। किसमें होता है? गुण संधि में। अब देखो, ठीक है, क्या है आगे का तो वैसा ही रहेगा। मौ में से हमने किसकी मात्रा हटाई थी? किसकी हटाई थी? अ की। लेकिन बन किसकी गई? ओ की। तो मौ में अ हटा करके क्या ले लेते हैं? ओ। आगे का तो वही रहता है। संधि में हमेशा अंतिम और पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण ही प्रयोग आपके परिवर्तन करते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्तम शब्द में क्या होगी? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। चलो